हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स। हम कितने उत्साहित हैं, कितने उमंग से भरे हैं और कह रहे हैं कि नया साल आने वाला है। तो हर साल ही ऐसे होते हैं, जब भी नया साल आना होता है हम गिनते हैं कि अब इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए। तो नए साल में हमारे मन में क्या भाव होता है कि नया साल सबको शुभ हो, सबके लिए कल्याणकारी हो। हम सबको शुभकामनाएं देती हूँ। मैं भी आपको बहुत बहुत एडवांस में ही शुभकामनाएं देती हूँ। तो फ्रेंड्स, नए साल को हम नए तरह से मनाते हैं। पूरे वर्ल्ड में ही इसका स्वागत किया जाता है, यानी कुछ नया हो तो वो स्वागत योग्य होता है। तो ये तो हम खुद ही बता रहे हैं, सबको देख रहे हैं कि हर नई चीज हमें कितनी अच्छी लगती है। शायद इसी मानसिकता के कारण हम हर समय नई नई चीजें घर में लाते रहते हैं। कभी हम पर्दे चेंज करते हैं, कभी सोफा चेंज करते हैं, कभी नए बेड लेके आते हैं, कहीं नई क्रॉकरी लेके आते हैं, कभी नई नई गाड़ी खरीदते हैं। तो नया जो है ना, नई चीजें खरीद के हम, आप देखो ना, हम पहले ही उत्साहित हो जाते हैं। उसके आने से पहले ही जब थॉट ही आता है ना कि हम कुछ नया लेने वाले हैं, तो उससे पहले ही हाँ फिर बहुत अच्छा लगेगा, मतलब अच्छा होने से पहले ही हमें अच्छा लगने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, बदलाव हमें कितना अच्छा लगता है, हम बदलाव का कितना स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, लेकिन एक चीज जिंदगी में मैंने और भी देखी है कि ये जो बदलाव है वो हम तभी पसंद करते हैं जब भी वो हमारा मनपसंद बदलाव होता है। अगर बदलाव दूसरा कोई आ गया जो हमें पसंद नहीं है, जो हमारे सपनों के विरुद्ध हो गया, तो फिर उस समय हम अपने आप को देख ले कि हम जितने खुश होते हैं ना बदलाव पे और अच्छे मनपसंद बदलाव के लिए, उतने ही हम दुखी होते हैं नापसंद बदलाव के लिए। यानी बदलाव को हम अपने तरीके से जीना चाहते हैं। तो बदलाव तो हमारे तरीके से नहीं आता, वो तो कब आ जाता है कोई जानता ही नहीं है। अगर ये मालूम हो कि मेरे बदलने से ये दुनिया बदल जाएगी, बदल भी जाती है। वो सिर्फ मेरे इनर वर्ल्ड में मैं खुद को बदल सकता हूँ, लेकिन आउटर जो वर्ल्ड है, जो लोग हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं और जो एनवायरनमेंट है, उसको मैं सक्षम नहीं हूँ बदल पाने का। मुझे एक वो बहुत अच्छी बात याद आती है कि जब पावर पे मैं बात करती हूँ तो उसमें मुझे एक ये बड़ा अच्छा लगता है, मैं भी शेयर करूंगी आपसे। कि कहते हैं ना कि हम बहुत पावरफुल हैं, बहुत। नो डाउट वी आर पावरफुल, बट ये पावर जहां से आ रही है ना, जो हमारे चैनल में आ रही है पावर, तो वो जो पावर है ना, वो कब मोड़ ले आती है, कब बदलाव लेती है, हमें मालूम नहीं होता। मान लो मैं बहुत अच्छा, मतलब पायलट हूँ, शिप चला रहा हूँ, लेकिन समुंदर की लहरें मेरे कंट्रोल में नहीं है और हवा कैसी चल रही है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैंने अपनी मंजिल तय कर ली, मैंने अपना सब कुछ तय कर लिया। मैं बहुत अच्छा पायलट हूँ, एक्सपर्ट हूँ, लेकिन एक्सपर्ट होने के बावजूद भी, पावरफुल होने के बावजूद भी, एक जो वो सुप्रीम पावर है ना, उसके अधीन मुझे उसकी हारमोनी के साथ चलना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, शायद इसीलिए ये हमारे तो क्योंकि आपको सबको मालूम ही है कि भगवान कृष्ण ने खुद बोला था कि ये जो संसार है, ये परिवर्तन इसका नियम है। और सचमुच ये उन्होंने तो बोला ही, हम भी देखते हैं आए दिन हमारी जिंदगी में। देखो, जब जितने बड़े हुए, कितने परिवर्तन आए हैं जिंदगी में। कुछ हम लेकर आए, कुछ बिना चाहे भी आए, जो हम नहीं चाहते थे वो भी आए। कभी हम सुखी हुए, कभी हम दुखी हुए। तो फ्रेंड्स, कहने को तो हम कहते हैं भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान को मानते हैं कि वो जो कर रहा है वो सुप्रीम पावर है, वो जो कर रहा है ठीक कर रहा है, जो हो रहा है सही हो रहा है, जो होगा वो भी सही होगा। लेकिन अगर हम अपने खुद से पूछें कि अगर हमारी ये अगर हमने नहीं माना, इसको दिल से नहीं माना, कहने और सुनने को हम जरूर कह रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको नहीं मान रहे, तो फिर अच्छा नहीं लग रहा, हमें जो हो रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या कर रहे हैं हम? कंप्लेंट्स करते हैं, हम दुखी होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो ऐसा चाहा नहीं था। तो हम हमारी चाहत पूरी ना होने के कारण बहुत परेशान हो जाते हैं और सब भूल जाते हैं। फिर भगवान कौन, पावर किसकी? फिर तो हम खुद ही कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, जो मैं चाहता हूँ वही हो जाए। तो ऐसा ठीक है, हम भगवान है, उसका अंश है, वो हमारे में बह रहा है, उसकी कृपा से ही हमारा ये बॉडी माइंड चल रहा है, उसकी दी हुई सांसें हैं, उसका दिया हुआ शरीर है, माइंड है। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं अपना, तो वही चला रहा है। जब वही चला रहा है तो फिर मैं उसको क्यों चलाना चाहता हूँ? मैं जो वो कर रहा होता है, मैं उसके बदलाव में चेंज लाना चाहता हूँ, मैं उसको स्वीकार ही नहीं कर पाता। अगर बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं, जो भी आपने भी नहीं किए होंगे या मैंने जो स्वीकार नहीं किए होंगे, तो उस समय क्या किया हमने? सिर्फ हम कंप्लेंट्स करते रहे, हम मिजरेबल रहे, हम खुश नहीं हुए कि ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं हुआ, हम चर्चा ही करते रहते हैं।
यानी हमारा थॉट प्रोसेस उस समय नेगेटिव हो जाता है। तो इसी को ही कहते हैं कि जब हम सरेंडर नहीं करते हैं, जब हम किसी बात को नहीं मानते हैं, सच को सच नहीं मानते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर झूठी चर्चा में हम मगन हो जाते हैं। तो झूठी चर्चा तो झूठी है, उसके रिजल्ट्स तो मिलने वाले नहीं है। तो फ्रेंड, जब भी जिंदगी में बदलाव आते हैं, मौसम तो बदलते ही रहते हैं। मैं अक्सर हमेशा कहती क्यों हूँ, आप भी समझदार हो, आपको पता है हर पल जीवन बदल रहा है, हर पल नया हो रहा है ये, और इसके बदलाव को कोई चाह कर भी नहीं रोक पाता। बड़े 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 बहुत मतलब आगे पीछे किस किस की बात करें, इतना कुछ जीवन में बदलता है कि यकीन ही नहीं आता कि ये कैसे हो गया, वो कैसे होगा, इतनी जल्दी कैसे होगा, ओ माय गॉड। लेकिन सब कुछ देखते हुए, सुनते हुए और एक जागृति जरूर आ जाती है कि जीवन हमारा भी ऐसा है, जो आज सबके साथ हो रहा है वो कल मेरे साथ भी किसी पल भी कुछ होने वाला है। तो जिंदगी में कोई भी बदलाव आएगा, कोई भी परिवर्तन आएगा, तो मुझे उसे स्वीकार करना ही होगा। अगर मैं नहीं भी करती तो मैं अपने आप को अपने से दूर करती चली जाती हूँ। कहते हैं ना, एक दिन बंदा संभल ही जाता है ना, भी कोई कब तक आप दुखी रहेंगे, है ना। तो जिंदगी में जो बदलाव आते हैं, और बदलाव का एक सबसे बड़ी बात यह है, वो हमारी लर्निंग है, हमारी ग्रोइंग है। अगर बदलाव नहीं होता तो हम आदि पुरुष से आधुनिक मानव बन ही नहीं सकते थे। तो बदलाव क्या है, सिंबल ऑफ ग्रोइंग, सिंबल ऑफ लर्निंग। तो चैलेंजेस जब आते हैं, चेंजेस जब आते हैं, तभी लाइफ नई होती है, और नई लाइफ को हम सेलिब्रेट करते हैं, और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि हर चीज हमें कुछ सिखाने के लिए आती है ना। कोई चीज बुरी नहीं होती, वो हम एक कंफर्ट जोन में होते हैं, एक हमें जो मिला होता है, हम जो पोजेस करके बैठे होते हैं ना, हम सोचते हैं उसमें चेंज ना आए। अब चेंज तो आएगा, हम बच्चे थे, बच्चे से हम क्या हुए, जवान हुए, जवान से बूढ़े भी होंगे, ये चेंज तो आने है ना। हम इन्हें रोक नहीं पाते, क्योंकि ये हमें मालूम है आने हैं, हम समझ गए, तो हम इसको मानने के लिए राजी। और बाकी भी चेंजेस को जब हम समझ जाएंगे कि ये जो सारा यूनिवर्स चल रहा है, ये सब सारे जो नेचर के लॉज है उसके अधीन चल रहा है, और हम भी उसके अधीन है। तो अगर हम उससे हार्मनी क्रिएट कर लेंगे, उसके साथ चलना सीख जाएंगे, तो फिर तो क्या होता है, फिर शुक्रिया ही अदा होता है, ग्रेटिट्यूड ही आ जाता है। तो हमारा जो व्यवहार है वो बदल ही जाता है। तो फिर हम हर समय छोटी मोटी बातों की चर्चा नहीं करते। बहुत दुख होता है, दुख तो दुख ही होता है, क्योंकि जिनके साथ रहते हैं जब वो चले जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें जिंदगी में हो जाती है, किसके नहीं होती। सबका जीवन का सत्य ही यही है, और सत्य को सत्य मानने में हमारी भलाई है ना। जो होना है सो होना है, वो सबके साथ बराबर हो रहा है। कोई भी यहाँ प्रिविलेज क्लास नहीं है। हमने तो समाज में सबको क्लासेस उसको डिवाइड कर दिया, प्रिविलेज क्लास बना दी, कोई हायर हो गया, कोई लोअर हो गया। बट यहाँ गॉड की नजरों में तो आप सभी इक्वल हैं, और सब इक्वली पावरफुल हैं, और इक्वली आपके पास चॉइस है। लेकिन वो ये जिसकी जैसी चॉइस होगी, जो जैसा बदलाव चाहेगा, वो जीवन में वैसा ला सकता है। तो फ्रेंड्स, नए साल पर क्यों ना हम अच्छे अच्छे बदलाव लेके आए। जैसे घर में हम अच्छे अच्छे बदलाव लाके बड़ा अच्छा महसूस करते हैं कि पुराना हटा दिया हमने और नया ले आए। तो पुराना हो ही जाता है वैसे भी, है ना। तो थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है ना। तो वो बातें लगे कि पुरानी चीजें अगर गोल्ड जैसी हो, डायमंड जैसी हो, तो वो कभी पुरानी नहीं होती। अगर हम उस लेवल के हैं, अगर हम इतने अच्छे हैं, तो फिर तो बात ही क्या है, फिर तो हम युगों युगों तक चमकते रहेंगे। लेकिन अगर हमारी जो पहुंच अभी तक पूरी सूरी है, यानी हम अभी थोड़ा मडली लेवल पे ही थोड़ा ग्रो कर रहे हैं, थोड़ी लर्निंग कर रहे हैं, अभी हमारा समय परिपक्व नहीं हुआ, तो फिर हम जो बदलाव आ रहे हैं, है ना, तो उनको सहज स्वीकार नहीं कर पा रहे कई बार। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे को तो ये बात सच्ची भी लगती है कि नदी की धारा के विरुद्ध बहने में संघर्ष ही होता है हमेशा, है ना। हम थक ही जाते हैं, हम कई बार तो जीवन से अक भी जाते हैं संघर्ष करते करते। तो फ्रेंड्स, कितना अच्छा हो कि जो भी बदलाव हो रहा है, जैसे बोला कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, हम इस जीवन के मूल मंत्र को अपने जीवन में अपना लें। तो उस दिन आई थिंक शिकवे, शिकायतें, ब्लेम गेम और कुछ भी कहना सुनना, उसने ये किया, उसने किया, मैं तो उसके कारण दुखी हूँ, मैं उसके कारण, ये जो हमारी जो वर्डली गाथा है ना, जो हमने ये अपना कविताएं लिख रखी हैं, है ना, दूसरे को जिम्मेवार ठहरा के दूसरों का नुकसान भी हम खुद करते हैं, जिम्मेवार भी इनको ठहराते हैं। तो ये जो हमने नीतियां कुरीतियां अपना रखी हैं, तो बहुत अच्छा होगा इनको पुरानी समझकर हम इनको छोड़ दें। जैसे नए साल में आप प्रवेश कर रहे हो ना, एक नई उमंग, नए उत्साह के साथ, और सबका शुभ सोच रहे हो, सबके लिए शुभकामनाएं दे रहे हो, सच्चे दिल से सबको शुभकामनाएं दो। और सबसे पहले तो अपना ही शुभ करो, क्योंकि अगर मेरा मन शुद्ध बुद्ध है और तो मेरा जीवन शुभ है,
तो कम से कम मैं तो अपनी एक यूनिट तो संभल ही गई ना, तो बाकी भी अगर हम सब अपने आप को संभालेंगे, अपने आप को बदलेंगे, तो ये समाज बदल कर ही रहेगा। और सभी सब खुश होंगे तो फिर कैसा समाज है? खुशी से भरा हुआ समाज ही होगा। तो फ्रेंड्स, कुछ नया करना है तो आपको ही करना होगा, कोई और नहीं करेगा आपकी जगह पर। तो जैसे अपने घर को खुद सजाते हो, संवारते हो, अपने मन को भी, अपने जीवन को भी खुद सजाना होगा, संवारना होगा और पुराने को छोड़ना होगा। खासतौर से वो पुरानी चीजें जो आपके, जहां पर आप स्टक हैं, जो आपकी मिजरी क्रिएट कर रही है, जो आपको पीड़ा दे रही है, यानी जो आप पर बोझ बन गया, उनको तो डेफिनेटली आप छोड़ दीजिए, आज से ही छोड़ दीजिए। सोचो कि मुझे नए साल में उन चीजों को लेकर ही नहीं जाना, उस बोझ को मैंने उठाना ही नहीं है। जो चीजें बोझ बन जाए उससे क्यों उठाना? हाँ, जो हमारा सुकून बन जाए, शांति लाए, खुशी दे, उन चीजों का साथ लेते हुए और ये खुशी प्यार बांटते हुए जब इसको साथ आगे लेकर चलेंगे, तो डेफिनेटली हमारा नया साल, उसका हर दिन बहुत खूबसूरत होगा। और फ्रेंड्स, जब खूबसूरत जिंदगी जी सकते हैं और फिर क्यों ना जिए। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, मंगल कामना करते हुए कि आपका नया वर्ष, उसका हर दिन आपके लिए शुभ हो, कल्याणकारी हो, आपसे इजाजत चाहती हूँ। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते एंड थैंक यू वेरी मच।